Assalamu alaikum students. Welcome to third clip of the week 12. Topic is case studies of data normalization. हम ये तीसरी एग्जांपल इस वीक में कर रहे हैं और 2 वीक एग्जांपल हमने पहले भी की थी और ये लास्ट एग्जांपल है। आई होप आपको ये टॉपिक बड़ा अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा कि आपको कोई भी केस स्टडी दी जाए, कोई भी सिचुएशन दी जाए, कोई सिनेरियो दिया जाए तो आप आराम से इसको नॉर्मलाइज कर लिया करेंगे। मूव ऑन द केस स्टडी। ये आपके पास जो है ना पेट्स के ऊपर है। पेट्स को जो प्रोसीजर किया जाता है उसकी डिटेल्स का है कि आपके पास पेट कौन सा है और फिर उसकी टाइप क्या है और उसका जो है पेट की एज क्या है, उसका ओनर कौन है, उसकी ओनर की डेट क्या है, आपने प्रोसीजर के लिए कब उसको वो किया था, फिर उसके ऊपर क्या प्रोसीजर अप्लाई किया गया, उसकी डिटेल क्या है हर एक। जैसे वैक्सीनेशन की रेबीज़ वैक्सीनेशन हुई है, वार्म टेस्ट हुआ है, क्या चीज़ें उसके क्या चीज़ें वो करा रहे हैं, वो साथ ही उसकी आईडी भी है। ये आपका डिटेल है। तो अगेन बात वहीं पे आपके पास ये मल्टी सब वैल्यूज़ आ रही हैं और ये आपके पास सिंगल वैल्यू है, तो आपके पास एटॉमिक वैल्यू नहीं आ रही। तो सिंपली ये आपका रिलेशन नहीं है, तो आपने इसको कन्वर्ट करना है इनटू प्रॉपर रिलेशन। तो उसके लिए क्या करेंगे, डाटा नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करेंगे। तो अननॉर्मलाइज फॉर्म से फर्स्ट नॉर्मलाइज फॉर्म में कैसे जाते होते हैं, बड़ा सिंपल है। आपने क्या किया है, रीफिल द डाटा, फिलिंग किया है, डुप्लीकेट कर दिया डाटा को जैसे आपके पास यहाँ पे था। प्रीवियस देखें, ये 3 रोज थी, 3 रोज आबिद की जो है ना डुप्लीकेट कर दिए हैं। सिमिलरली आपके पास शायद की 2 रोज थी तो वो आप वो कर दिए हैं, आबिद की फिर नीचे आ रही हैं। ये आबिद और वो आबिद, ये 101 नीचे फिर आबिद आया है दोबारा, उसके 2 वो हैं। और पेट्स भी जो है ना उसके क्या हो गए हैं, पेट चेंज हो गया, वहाँ पे पेट और था, यहाँ पे पेट और है। तो ये आपके पास डाटा क्या कर दिया है, डुप्लीकेट कर दिया। पहला स्टेप डुप्लीकेट किया है और सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, फिर की बनाते हैं। फिर क्या बनाते हैं, प्राइमरी की बनाते हैं। प्राइमरी की बनाने के लिए क्या करते होते हैं, पहले फंक्शनल डिपेंडेंसीज निकालते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसीज यहाँ पर देखें तो क्या हो सकती है, नेम कैन बी डिटरमिन्ड बाय पेट आईडी। पेट का नेम जो है उसकी टाइप भी पेट आईडी से निकल सकती है, उसकी एज निकल सकती है, उसका ओनर की आईडी निकल सकती है, उसका ओनर नेम। ये इमेजिन करें कि आपके पास पेट की जो मल्टीपल ओनर नहीं हो सकते, एक पेट का एक ही ओनर होगा। फिर जो आपने उसकी प्रेस्क्रिप्शन है, जो भी उसकी जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर की जो डिस्क्रिप्शन है वो डिटरमिन की जा सकती है प्रोसीजर की आईडी से। प्रोजेक्ट प्रोसीजर की डिस्क्रिप्शन प्रोसीजर की आईडी से डिटरमिन की जा सकती है। सो अब हमने क्या करना है, इसकी वो निकालनी है। तो पेट आईडी से आप क्या क्या निकाल सकते हैं, ये आपके ये फंक्शनली डिपेंडेंट है पेट आईडी के ऊपर, ओनर नेम ओनर आईडी के ऊपर है, ये डिस्क्रिप्शन है इसकी आईडी के ऊपर है। लेकिन ये चीज़ें जो है ना आप देखें, ये आईडी ये और ये मिला के भी आप नहीं कर सकते। क्यों, पेट आईडी 246 है और ये 1 है, तो ये मिला के आपको ये नहीं देंगे जब तक आप साथ में विजिट डेट नहीं लगाएंगे। साथ में आप क्या करेंगे, विजिट डेट नहीं लगाएंगे। तो विजिट डेट को प्राइमरी डेट वो कर देंगे, क्योंकि विजिट आपका कभी भी हो सकता है, इससे और इससे विजिट डेट नहीं निकलेगा। पेट आईडी और इससे मिल के विजिट डेट नहीं निकलेगा, क्योंकि आप एक ही पेट को सेम उसके लिए मल्टीपल टाइम पे विजिट कर सकते हैं। तो ये तीनों मिलकर प्राइमरी की बनाएंगे। तो अब आपके पास प्राइमरी की बन गई है। सो इट्स इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, इट्स इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। नाउ क्वेश्चन इज इट इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। उसके लिए हम क्या देखते होते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी देखते होते हैं। पार्शियल डिपेंडेंसी कैसे आती होती है, देखिए पार्शियल डिपेंडेंसी, क्योंकि सेकंड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन क्या है, रिलेशन शुड बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड देयर शुड बी नो पार्शियल डिपेंडेंसी, देयर शुड बी नो पार्शियल डिपेंडेंसी। तो हमने चेक करनी है क्या इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी है। यस देयर इज पार्शियल डिपेंडेंसी। कहाँ पे, आप अगर देखें तो ये जो कॉलम थे ये पेट आईडी से निकल सकते थे, इन बाकी 2 कॉलम की जरूरत ही नहीं थी। सो दीज नॉन की एट्रीब्यूट, दीज नॉन की कॉलम्स आर partially dependent on the key, partially dependent on the key. Similarly this non key is dependent on the this one. तो 2 जगह पे पार्शियल डिपेंडेंसी है। कौन कौन सी, ये आपके पास 5 कॉलम पेट आईडी के ऊपर है, ये पी डिस्क्रिप्शन आपके पास क्या है, पी आर आईडी के ऊपर है। तो पार्शियल डिपेंडेंसी है, it is in first normal form but there is partial dependency, so it's not in second normal form. क्यों नहीं है, क्योंकि सेकंड नॉर्मल फॉर्म की जो डेफिनेशन है वो क्या है,
it should be in first normal form and there should be no partial dependency. There is partial dependency, hence it's not in second normal form. We have to transform it into second normal form. तो कैसे करेंगे? रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी, रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी। तो क्या तरीका होता था? हम क्या करते थे, इसको कट करते थे, अलहदा रिलेशन बनाते थे, और जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट था उसकी प्राइमरी की एज अ की जाती थी और पीछे रहती थी पार्ट ऑफ की। ये बन गया, डुप्लीकेशन खत्म हो जाएगी। दूसरी पार्शियल डिपेंडेंसी यहाँ पर है, तो इसके ऊपर जो पार्शियल डिपेंडेंसी ये कट करेंगे और साथ इसकी प्राइमरी की जाएगी। फिर तीसरा आपके पास क्या बचेगा, क्या पीछे ये कट हो गए, ये भी कट हो गया, बाकी 3 कॉलम बच गए, 1 2 3। ये पीछे पार्ट ऑफ की रहा, ये भी पार्ट ऑफ की रहा, ये तो खैर गया ही कहीं नहीं। ये दोनों तीनों मिलकर क्या करा रहे हैं, यहाँ पे प्राइमरी की बना रहे हैं। तो ये आपके आपके पास क्या है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म है। क्या है? सेकंड नॉर्मल फॉर्म। कैसे? तो नॉन की के ऊपर पार्ट ऑफ की के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नॉन की नहीं बची तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। यहाँ पे कंपोजिट की नहीं है, यहाँ पे भी कंपोजिट की नहीं है। ऑल दीज 3 आर इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी either these are in third normal form or not. तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है? A relation should be in second normal form and there should be no transitive dependency. तो सेकंड में तो थे, अब हमने चेक करना है क्या इनमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। तो पहले ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पता होनी चाहिए। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है? A non key attribute depends on another non key attribute. तो आपके पास यहाँ पे नॉन की है ही नहीं, तो इसका मतलब है यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होगी, इट्स इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पे नॉन की ऑन अनदर नॉन की, तो एक नॉन की दूसरे नॉन की के ऊपर, तो कम से कम 2 नॉन की होने चाहिए थे, नहीं है, एक ही नॉन की है, तो इसमें भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है। हेंस प्रोसीजर एंड पेट पेट्स प्रोसीजर डिटेल, ये दीज टू आर इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। इस पे आते हैं, इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। कैसे? ओनर नेम कैन बी डिटरमिन्ड बाय द ओनर आईडी। ओनर नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ओनर आईडी, नॉन की इज डिपेंडेंट ऑन द अनदर नॉन की। तो आपके पास क्या है, प्रोसीजर में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है, पेट्स प्रोसीजर डिटेल में नहीं है, लेकिन पेट के अंदर है। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो क्या करते होते हैं, सेकंड नॉर्मल फॉर्म को, ये जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव करते हैं। तो वो कैसे की जाती है? जो ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट है, वी हैव टू रिमूव दिस कॉलम फ्रॉम हेयर, और जिसके ऊपर डिपेंडेंट है उसकी कॉपी एक और रिलेशन में लेके जाने हैं। ये जो जिसकी कॉपी जाएगी ये एज अ प्राइमरी की जाएगी और पीछे रहेगी नॉन की, पीछे रहेगी नॉन की। ये बार बार मैं बता रहा हूँ, जब सेकंड फर्स्ट से सेकंड में जाते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी करते हैं, वहां पे एज अ की जाती है, पीछे पार्ट ऑफ की होती है, यहाँ पे एज अ नॉन की जाएगी। तो इस ओनर आईडी के नीचे क्या रहेगा, डॉटेड अंडरलाइन होगी। तो हमने क्या किया, ये काट करके इधर ले आए, इसकी एज अ की लेके आई, पीछे ये रहा डॉटेड अंडरलाइन प्राइमरी की। तो अब आपके पास ये रिलेशन बच गए हैं। these all are in third normal form. We have converted improper design into the proper design. एक नॉन सूटेबल रिलेशन से हमने बना लिए सेट ऑफ सूटेबल रिलेशन, यही हमारी डाटा नॉर्मलाइजेशन होती है। और यही आपका, अब आप देखें इसमें डुप्लीकेशन आपकी क्या होगी, ऑब्सलीट होगी, खत्म नहीं हुई, डुप्लीकेशन खत्म नहीं हुई। ये जरा देखना है आपने, ये मैंने पहले लेक्चर में भी कहा था कि हम कुछ भी कर लें डुप्लीकेशन ऑब्सलीट नहीं होती, बल्कि क्या होती है, मिनिमाइज होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखें, ये की 01 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये प्राइमरी की जो होती है फॉरेन की, ये यहाँ पे फॉरेन की भी है ये वाली, तो ये डुप्लीकेट हो रही है, ये भी फॉरेन की है डुप्लीकेट हो रही है, ये भी फॉरेन की है, ये भी डुप्लीकेट हो रही है। तो फॉरेन की आपको डुप्लीकेट होती नजर आएगी। तो ये आपके पास क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। आप कोई इसी तरह का भी क्वेश्चन हो, आई होप आप कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।